अंबानी, नाम सुनते ही दिमाग में जो इमेज बनती है वो मुकेश अंबानी की होती है। और आप शायद नहीं जानते होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को जमीन से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने में सबसे बड़ा रोल मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी का था। गरीब परिवार में जन्मे धीरूभाई अंबानी ने नाश्ता बेचने से लेकर पेट्रोल पंप पर काम करने तक क्या क्या नहीं किया इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे धीरूभाई ने अंबानी एम्पायर को खड़ा किया। कहानी शुरू होती है 1932 में। गुजरात के जूनागढ़ में जमुनाबेन और हीराचंद गोवर्धनभाई अंबानी के घर 28 दिसंबर को जन्म लेते हैं धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई के पिता गांव की ही स्कूल में टीचर थे। अपने 2 भाइयों और 1 बहन के साथ धीरूभाई ने गांव में ही प्राइमरी एजुकेशन पूरा किया। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए 1948 में 16 साल की उम्र में धीरूभाई घर को छोड़कर यमन चले जाते हैं जॉब करने के लिए। यमन की एडन सिटी में धीरूभाई को जॉब मिलती है एंटोनिन बेसे एंड कंपनी नाम की फर्म में। धीरूभाई एज ए क्लर्क यहाँ काम करते हैं। उनके भाई रामानिक लाल भी उनके साथ यमन में थे। 1950s तक एंटोनिन बेसे एंड कंपनी लार्जेस्ट ट्रेडिंग फर्म थी ईस्ट इजिप्ट में। इसी दौरान धीरूभाई ट्रेडिंग और अकाउंटिंग सीखते हैं। इसके बाद धीरूभाई ने यमन की शेल ऑयल कंपनी में भी काम किया। धीरूभाई को बिजनेस से रिलेटेड चीजों में काफी इंटरेस्ट था। यमन में उस समय वर्कर्स के लिए 25 पैसे में चाय मिलती थी, पर धीरूभाई लग्जरी होटल में जाकर 1 रुपए वाली चाय पीते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि वो जानते थे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होटल में आकर अपने बिजनेस की बातें डिस्कस करते थे और उन्हीं बातों को सुनकर वो बिजनेस करने का तरीका सीखना चाहते थे। 1955 में धीरूभाई कोकिलाबेन से शादी करते हैं और 1957 में यमन में ही जन्म होता है उनकी पहली संतान मुकेश अंबानी का। उस समय यमन में आजादी के लिए प्रोटेस्ट होने लगे थे, इसीलिए इंडियंस यमन को छोड़कर आ रहे थे। धीरूभाई भी ऐसा ही करते हैं और अपनी फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ उनके एक और बेटे अनिल अंबानी और 2 बेटियां नीना और दीप्ति अंबानी जन्म लेते हैं। पहले कुछ सालों में ही धीरूभाई अपने कजिन चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर मसाले एक्सपोर्ट करने का बिजनेस शुरू करते हैं। इस बिजनेस को रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन नाम दिया जाता है। ईस्टर्न और एशियन कंट्रीज में मसाले एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सिर्फ 15,000 रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं धीरूभाई और उनके कजिन। 350 स्क्वायर फीट के ऑफिस और 2 असिस्टेंट के साथ शुरुआत होती है रिलायंस कंपनी की। प्रॉफिट मार्जिन कम होने और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होने की वजह से बिजनेस में रैपिड ग्रोथ होती है। धीरूभाई और चंपकलाल के बिजनेस करने के तरीके में काफी डिफरेंसेस थे। इस वजह से 1965 में धीरूभाई अलग हो जाते हैं। धीरूभाई अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंटर करते हैं विमल नाम के साथ और पॉलिस्टर एक्सपोर्ट में डील करने लगते हैं। थोड़े ही दिनों में धीरूभाई इंडियन मार्केट में भी जगह बना लेते हैं। 1966 में धीरूभाई एक टेक्सटाइल मिल शुरू करते हैं और इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की सक्सेस कभी नहीं रुकी। धीरूभाई अंबानी को फादर ऑफ इक्विटी कल्ट भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1977 में जब इंडियन शेयर मार्केट से उतना फेमिलियर नहीं थे, तब रिलायंस ने अपना IPO लॉन्च किया और 58,000 इन्वेस्टर्स को जोड़ा। ऐसा केवल धीरूभाई की कन्विंसिंग पावर और उनके विजन के कारण हुआ। एक कर रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, पावर जनरेशन, प्लास्टिक्स और रिटेल फील्ड्स में भी एंटर करती है और बन जाती है इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड कंपनी। 2012 में कंपनी का नाम फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में भी शामिल किया जाता है और ऐसा होने वाली यह इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी थी। 1998 में धीरूभाई को यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया के द्वारा डीन्स मेडल भी दिया जाता है। डीन्स मेडल प्राप्त करने वाले इकलौते इंडियन धीरूभाई थे। 1996, 1998 और 2000 में धीरूभाई का नाम एशिया वीक मैगजीन की 50 मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ एशिया की लिस्ट में आता है। 2002 में हार्ट स्ट्रोक की वजह से धीरूभाई की मौत हो जाती है। धीरूभाई के विजन को इंडियंस आज सलाम करते हैं। 2016 में मरणोपरांत धीरूभाई को 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। ऐसे और इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए फैक्टोडीवाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।